दोस्तों, ये कहानी आज से सैकड़ों साल पुरानी है। एक ऐसे दौर की जब इंसान का ईमान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी। एक पुराना कस्बा था जहां मिट्टी के घर और तंग गलियां थीं। वहीं एक कोने में एक पुरानी कच्ची मस्जिद थी जहां हर रोज फज्र की अजान से पहले एक शख्स पहुंच जाता था, यूसुफ का चेहरा नूरानी था, पर उसके हाथ मेहनत की वजह से सख्त हो चुके थे। वो नमाज पढ़ता तो घंटों सजदे में पड़ा रहता। जब थोड़ा उजाला होता तो वो अपने अल्लाह से सिर्फ इतना कहता, या रब, तू जिस हाल में रखे मैं राजी हूँ, बस मेरा ईमान सलामत रखना। नमाज के बाद वो थोड़ी सी खजूर खाता और अपना पुराना तेशा उठाकर कड़ी धूप में निकल जाता। यूसुफ की शादी जोया से हुई थी, जो उस पूरे कस्बे में सबसे हसीन थी। शुरुआत में सब सही था, लेकिन गरीबी एक ऐसा इम्तिहान है जो बड़े बड़ों का दिल दहला देती है। यूसुफ के घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी जहां सेठ हाशिम रहता था। उसके दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे रहते और रात भर महफिलें जमी रहती। जोया अक्सर अपनी झोपड़ी की दरारों से उस हवेली की चमक धमक देखती। जब यूसुफ शाम को थका हारा, पसीने में शराबोर होकर घर लौटता और सिर्फ 2 सूखी रोटियां मेज पर रखता, तो जोया का दिल भर आता। वो कहती, यूसुफ, कब तक हम इस मिट्टी की दीवारों में दम तोड़ेंगे? देखो उन्हें, उनके पास सब कुछ है और हमारे पास सिर्फ ये रूखी सूखी रोटी। यूसुफ नर्म लहजे में कहता, जोया, ये दुनिया फानी है, असली सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। पर जोया की हसरत अब हसद में बदल चुकी थी। रोज घर में बातों के तीर चलते और यूसुफ खामोशी से सब सहता। सेठ हाशिम की नजर बहुत पहले से यूसुफ की खूबसूरत बीवी पर थी। उसने धोखे से जोया को बुलाया और उसे सोने चांदी का लालच दिखाया। एक मनहूस शाम जब यूसुफ थका हुआ घर आया तो जोया ने साफ कह दिया, मुझे तुम्हारी ये गरीबी और ये पुरानी बातें नहीं सुननी। या तो मुझे वो सब कुछ दो जो हाशिम के पास है, या फिर इस घर से चले जाओ। यूसुफ का दिल टूटकर चूर हो गया। उसने एक बार अपनी झोपड़ी को देखा, फिर जोया को। उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। उसने सिर्फ अपना मुसल्ला उठाया और रोते हुए उस घर की दहलीज लांघ दी जिसे उसने अपने खून पसीने से संवारा था। उस रात कोई छत उसके सर पर नहीं थी, सिर्फ खुला आसमान था और यूसुफ की सिसकियां। यूसुफ ने कस्बा छोड़ दिया। वो पहाड़ों की तरफ निकल गया। 2 दिन बीत गए, उसके पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया था। रात को वो किसी पुरानी गुफा या बड़े पत्थर के नीचे लेटता, सर्दी से कांपता। मगर जैसे ही तहज्जुद का वक्त होता, वो उठकर वजू करता और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगता। प्यास से गला सूख रहा था, पाँव में छाले पड़ गए थे, मगर वो चलता रहा। रास्ते में लोग मिलते, कोई उसे पागल समझता तो कोई फकीर, पर उसकी जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन बाद वो एक बहुत बड़े फलों के बाग के पास पहुंचा, जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। भूख से ढाल होकर वो वहीं गिर गया। यूसुफ बेहोश पड़ा था। तभी उस बाग का मालिक वहां से गुजरा। यूसुफ के नूरानी चेहरे को देखकर मालिक समझ गया कि ये कोई आम भिखारी नहीं है। उसने यूसुफ को पानी पिलाया, खाना खिलाया। जब यूसुफ होश में आया तो मालिक ने उसे अपने बाग में काम दे दिया। यूसुफ के लिए ये एक नया जन्म था। वो उस बाग में धूप हो या छांव, पूरी मेहनत से काम करता। वो फलों से ज्यादा उस बाग के पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता। जब बाकी मजदूर थक कर बैठ जाते, यूसुफ तब भी अपने मालिक के जिक्र में मगन काम करता रहता। उसके आने से बाग में जैसी बरकत सी आ गई। लेकिन दोस्तों, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। उस बाग में एक दूसरा मजदूर रहीम भी काम करता था। रहीम बहुत गरीब था। उसकी एक छोटी बीमार बेटी थी जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक दिन रहीम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई।
उसने गलती से बाग की सबसे कीमती फसल के पौधों को नुकसान पहुंचा दिया। मालिक को जब पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा कि ये किसने किया। रहीम कांप रहा था। उसे डर था कि अगर उसकी नौकरी गई तो उसकी बेटी मर जाएगी। यूसुफ ने जब रहीम की आंखों में वो खौफ देखा तो उसे रहा नहीं गया। यूसुफ आगे बढ़ा और मालिक के सामने सर झुकाकर बोला, मालिक, ये गलती मुझसे हुई है। यूसुफ ने उस बेसहारा बाप को बचाने के लिए पूरा इल्जाम अपने सर ले लिया। मालिक ने गुस्से में यूसुफ पर जुर्माना लगाया और उसे बहुत डांटा। यूसुफ खामोश रहा। उसने कुर्बानी देकर एक बाप को बचाया। सुभान अल्लाह, किसी दूसरे के आंसू पोंछने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। असली ईमान और सब्र का सबूत वही है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने लगे। यूसुफ ने सिखाया कि कभी कभी खामोशी और कुर्बानी दुनिया की हर जीत से बड़ी होती है। दोस्तों, अच्छाई जितनी फैलती है, बुराई उतनी ही तेजी से साजिश करती है। कुछ मजदूर जो यूसुफ की मेहनत और मालिक की नजरों में उसकी बढ़ती इज्जत से जलते थे, उन्होंने यूसुफ को फंसाने का एक घिनौना प्लान बनाया। उन्होंने मालिक की सोने की घड़ी और कुछ पैसे चुराकर यूसुफ के पुराने झोले में छुपा दिए। अगली सुबह जब चोरी का पता चला तो बाग में हंगामा हो गया। साजिश करने वालों ने जोर दिया कि सबके बैग्स चेक किए जाएं। जब यूसुफ का बैग चेक हुआ तो माल बरामद हो गया। चोर चोर, सब उसे चोर कहने लगे। यूसुफ का दिल टूट गया। उसे साजिश समझ आ रही थी पर वो बेकसूर था। मालिक ने उसे बाग से निकाल दिया। यूसुफ ने कोई बहस नहीं की। उसने अपना मुसल्ला उठाया, अपने मालिक का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए वहां से भी चला गया। उसका सब्र बेमिसाल था। यूसुफ फिर बेघर हो गया। वो भूखा प्यासा एक पहाड़ के नीचे बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी। वो रोते हुए अपने रब को याद कर रहा था और तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। उसे मौत और नींद एक साथ महसूस हो रही थी। तभी अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी। एक बहुत ही खूबसूरत नूरानी सफेद बिल्ली गुफा के अंधेरे से निकल कर आई। वो सीधी यूसुफ के पास गई, उसका कुर्ता खींचने लगी और म्याऊ म्याऊ करके जैसे उसे कहीं बुलाना चाहती हो। यूसुफ को महसूस हुआ कि ये बिल्ली कोई आम जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक निशानी है। वो उस बिल्ली के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर एक कोने में मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। बिल्ली वहां मिट्टी कुरेदने लगी। यूसुफ ने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फाटी की फाटी रह गईं। वहां मिट्टी के बड़े मटकों में सैकड़ों साल पुराना खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ने उसे उसके सब्र का, उसकी ईमानदारी का और उसकी कुर्बानी का ऐसा फल दिया जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन यूसुफ का ईमान देखिए, उसने उस खजाने से अपने लिए कोई महल नहीं बनाया। उसने शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सुकून आश्रम बनाया, जहां बेसहारा औरतों, यतीम बच्चों और विधवाओं को आसरा दिया गया। यूसुफ की सखावत और ईमान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। वक्त गुजरता गया। सामने वाली हवेली का सेठ हाशिम बर्बाद हो गया। उसने जोया को धक्के देकर निकाल दिया। जोया के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो भूखी और फटे हाल सुकून आश्रम के दरवाजे पर आकर गिर गई। यूसुफ ने उसे पहचान लिया। उसने उसे आसरा दिया, कपड़े दिए, खाना दिया, लेकिन उसने कभी उसे अपनी बीवी की नजर से नहीं देखा। उसने उसे सिर्फ एक बेसहारा औरत समझकर सहारा दिया, क्योंकि जोया अपना हक बहुत पहले खो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और आखिरकार एक दिन यूसुफ का इस फानी दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी सब्र, शुक्र और ईमानदारी में गुजार दी थी। उस रात जब उसकी रूह इस मिट्टी के जिस्म को छोड़कर परवास कर गई, तो फजाओं में एक अजीब सा सुकून और उदासी छा गई। उस दिन
पूरा कस्बा रो रहा था। हर वो यतीम बच्चा, हर वो बेसहारा औरत जिसे यूसुफ ने सहारा दिया था, आज उनके सर से बाप का साया उठ गया था। पूरा शहर यूसुफ के जनाजे में रो रहा था। उस रात वो सफेद बिल्ली कब्र के पास आकर बैठी और कभी नहीं हिली। जोया एक कोने में बैठी खून के आंसू रो रही थी। पर अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि दौलत आनी जानी है, पर नियत और ईमान का सौदा कभी नहीं बदलता। अगर आपका दिल साफ है तो दुनिया चाहे कितनी भी साजिश कर ले, आपका मालिक आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी यूसुफ जैसा सब्र, ईमानदारी और दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाला साफ दिल अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये एक छोटी सी कोशिश रही है कि इस चैनल के जरिए आप तक दीन की, इस्लाम की अच्छी बातें और हमारे बुजुर्गों के सबक आमोज किस्से पहुंचाती रहूं। कहते हैं दीन की एक अच्छी बात आगे बढ़ाना भी एक नेकी है, और जब तक कोई उस बात पर अमल करेगा उसका सवाब आपको और मुझे, हम दोनों को मिलता रहेगा, जो कि एक बेहतरीन सदका जारिया है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस अच्छी मुहिम में मेरा साथ दें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम सब मिलकर दीन की इस प्यारी रोशनी को और आगे फैला सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नए सबक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।